कल हम लोग चले थे क्वेश्चन नंबर 49 समाप्त हो गया था। 49 नंबर में था द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं के वर्गों का योग। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, लास्ट नंबर 20 का स्क्वायर। आज है 50 नंबर से क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं 50 नंबर स्टार्ट। RS अग्रवाल 50 नंबर का क्वेश्चन है। 50 नंबर का है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ 45 नेचुरल नंबर्स। 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। और 4 ऑप्शन 1035 लास्ट 1280 2070 और 2140। प्रथम 45 टोटल नंबर स्टार्टिंग करेंगे 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। किसी वस्तु की गणना करते हैं, गिनती करते हैं तो स्टार्टिंग 1 से ही करते हैं। 1 + 2 + 3 डॉट डॉट एट लास्ट नंबर 45 द सम ऑफ टोटल नंबर्स। 45 संख्या का योग करना यानी ये नेचुरल नंबर्स होता है। तो हम क्या कल से पहले मैंने बताया था कि लास्ट नंबर को उठा लीजिए, कोई फॉर्मूला और कोई सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं। लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर तो 45 से कितना हो गया 46, और जितना नंबर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है उससे मल्टीप्लाइकेशन करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 46 दोनों को मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। 23 25 15 से यानी 115 का 5 11 और 23 4 92 और 11 3 9 1 10 यानी 1035। ये आंसर है। इस टाइप से हम लोग निकालेंगे, किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। और इससे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूल से भी हम लोग निकाल सकते हैं। n/2 × 2a + n - 1 × d। तो d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। a क्या है तो फर्स्ट टर्म है। d किसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी समान अंतर होना चाहिए। एक का डिफरेंस है तो d कहलाएगा, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, और ये लास्ट टर्म है जिसको हम लोग tn से डिनोट करते हैं। लेकिन उसका कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको शॉर्ट में तो कम समय में निकाल दिए। लास्ट नंबर को उठाएंगे और फर्स्ट नंबर के साथ में ऐड कर देंगे, और इनटू जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाइकेशन करके डिवाइड 2 से कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए लास्ट तो ये अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि जब फिगर चलता रहे, ठीक है, फिगर चलता रहे उसके बाद वो जो टाइमिंग का जो हैप्पी है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। चलिए ये अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। 40 कितना है 51 चलते हैं। चलिए देखिए, आप लोग देखते जाइए, एक किताब का 2 3 मेथड सोल्यूशन करते हैं आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन 51 है कि 1 से लेकर 21 के बीच में सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। बिटवीन 1 to 31 टोटल इवन नेचुरल नंबर्स कितना होगा उसका योग निकालना है। बिल्कुल वो भी वही काम करना है। देखिए 1 से लेकर कह रहा है 31 के बीच में कितने सम संख्याएं हैं जिसका योग निकालना है। 1 तो सम संख्या है नहीं और 31 तो है नहीं, इसके बीच का नंबर को हमको निकालना है। इसका मतलब 1 से बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब अगला नंबर 2 और इसका अगला नंबर 4 और लास्ट नंबर जो 31 है 31 का पहले टर्म की ओर हम आएंगे, पहला पद यानी 29। ये 31 हुआ तो ये 30 हुआ
तब 29 आता है। यानी 31 को हमको नहीं देखना है और 1 को भी नहीं देखना है, इसके बीच के टर्म को निकालना है। अभी मैंने क्या कहा था, इसका ऑप्शन का देख लीजिए। इसका ऑप्शन क्या है आपको, 16, 128 और क्या है 240, उसके बाद क्या है 512। 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन ऑन व्हाइट बोर्ड, आप देख रहे हैं। चलिए, कहने का मकसद इसका योग निकालना है, 2 मेथड से बता रहे हैं। सबसे पहला मेथड क्या बताया, जो आपको पहले बताया था इससे पहले, लास्ट टर्म को देखिए और ये फर्स्ट टर्म क्या है, यानी दोनों को जोड़ने का काम कर देंगे। कंप्लीट हो गया, दोनों को जोड़ने का काम कर देंगे। तो ये 30 और 2 कितना हो गया 32। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर कितना होगा, 1 से लेकर 31 तक 31 नंबर होगा। इसमें सम और विषम दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन है, इवेन नंबर और ऑड नंबर का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब हमको चूज करना है, चुनना है इवेन नंबर। इसका मतलब क्या है, 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, इवेन नंबर हो जाएगा। तो 15 नंबर इवेन नंबर हो जाएगा, इसका मतलब 15 से इसे हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 से भाग देने के लिए आपको 16 दूना 32। अब देख लीजिए कितना हो गया, 16 × 25 = 80 और 16 × 8 कितना हो गया 24, 240 आंसर। एक मेथड से आपने देख लिया कि फर्स्ट नंबर को उठाए और लास्ट नंबर को दोनों को ऐड कर दिए, कोई फॉर्मूला क्या सकता नहीं। जितना नंबर है, क्योंकि 1 से 31 तक कितना 15 सम संख्या होगी, उसके बाद 15 से मल्टीप्लीकेशन करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम सब निकाल रहे हैं योग। तो देख लिया आप, 15 × 6 = 90, 0, 15 × 9 = 24। कहने का मतलब ये फर्स्ट मेथड हो गया, दिख रहे हैं। अब सेकंड मेथड क्यों, चलिए सेकंड मेथड हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। लास्ट जो नंबर 30 है उसको हम लोग लिखेंगे 30। 30 में जोड़ देंगे कितना, 30 में जोड़ देंगे 32, यानी 2 जोड़ देंगे, 32 नहीं जोड़ेंगे, 30 में 2 जोड़ेंगे जो लास्ट नंबर रहेगा, और 4 से डिवाइडेड करेंगे सम संख्याओं के योग को निकालने के लिए। ये दूसरा तरीका है। चलिए हम काटते हैं इसको। चलो ठीक, कितना हो गया 32, 30 × 8 = 240, यानी 2 मेथड से आपका क्लियर। अब देख लिया आपने देखा यहाँ पर 2 मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। प्रत्येक क्वेश्चन का ऐसा ही होगा, आप देखते जाइए। 52 नंबर हम चल रहे हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप भी कीजिए। देखिए कि आपको कितना समय लगता है और आप भी इतना तेजी से हल करेंगे जितना कि आप देख रहे हैं। आप देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। 3 अंकों वाली संख्या निकालने में कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं। 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी, 3 अंकों वाली संख्या वो होती है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या में 2 अंकों की बड़ी संख्या को हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एट लास्ट जो हमको रिजल्ट आता है वो 3 अंकों की कुल संख्या आती है। चलिए हम इसको भी 2 मेथड से बनाते हैं। कितना नंबर है, तो 52 नंबर का क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली जो संख्या है वह 6 से, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंक की संख्या स्टार्टिंग होता है 100 से, और लास्ट जो नंबर है 3 डिजिट नंबर का 999, 999, जो लास्ट 3 अंकों से बड़ी संख्या होती है। तो 3 अंकों वाली ऐसी संख्या कितनी होगी, क्या है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कि 6 से वो परफेक्टली डिवाइडेड होगी। आपका ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन आपका है 149, 150, 151 और 166। अब देखिए कैसे हम लोग इस मेथड से इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए 3 अंकों वाली संख्या जो है कैसे निकालते हैं। पहला तरीका, 3 अंकों वाली संख्या मैंने बताया था कि 3 अंकों की जब संख्या पूछे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखिए, और उसमें से ये जो डिजिट 3 है उसमें एक माइनस कर दीजिए, मतलब 2 अंकों की बड़ी संख्या इसमें सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो 3 अंकों की कुल संख्या होती है। 0009, 900 हुआ। ऐसे कितनी संख्या होगी जो कि 6 से पूर्णतः विभाजित होगी 3 अंकों वाली, तो 900 में 6 से डिवाइड कर देंगे, 15 से 90, 150 आंसर आ गया। ये पहला तरीका से मैंने निकाली, जो 3 अंकों की कुल संख्याएं आया उसको 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से भाग देने के लिए आया। दूसरा तरीका से हम लोग कैसे निकालते हैं कि आप जरा देख लीजिए कि दूसरा तरीका कैसे निकालते हैं। दूसरा तरीका आपका है 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहां से होती है, तो 100 से, और लास्ट कहां से होती है 999 तक। लो
100 से स्टार्ट होती है और 999 तक लास्ट होती है। ये 3 अंकों वाली संख्या, और हमको 6 से वो संख्या कटनी चाहिए। तो एक डिविजिबिलिटी रूल का हम इसके बाद हम बताने का काम करेंगे, विभाज्यता के जांच के नियम, जो कि 1 से लेकर 37 तक का रूल बताएंगे। 1 से लेकर 37 तक का रूल बताएंगे। कौन संख्या हम लोग 37 से भी काट सकते हैं, 37 का हम लोग टेबल नहीं भी जानते तब पर भी काट सकते हैं, 19 से भी काट सकते हैं, 13 से भी काट सकते हैं, 17 से भी काट सकते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत जबरदस्त है। उसका लास्ट हल्का सा टिप बताते, लास्ट में जो 2 से मल्टीप्लाइकेशन करके शेष नंबर में जो भी रेडिमेड नंबर से आता है उसको सब्ट्रैक्शन करके 7 से डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर अगर कट जाता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाती है। और दूसरा नियम भी उसका और है कि 3 का पेयर बनाना पड़ता है 7 के लिए। चलिए हम, क्योंकि यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि 3 का भी पेयर बनेगा जब हम 100 से 999 तक जा रहे हैं। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ 600 से शुरू होता है और लास्ट कितना होता है 999। हमको 6 से कौन संख्या कट सकती है, विभाज्यता की जांच के नियमों को जानना पड़ेगा। 6 से वही संख्या कट सकती है जो 2 और 3 दोनों से कटती है। इसका मतलब है क्या, ये 100 जो है 2 से कट सकती है संख्या, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। 101 ये भी 2 से कटेगा ही नहीं। 102 ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, क्योंकि 3 का रूल है कि सभी अंकों के योग को हम कर देंगे 3 का पहाड़ा में अगर आता है तो सारी जो बड़ी संख्या है वो बिल्कुल कट जाएगी 3 से। ये भी कट रही है 3 से और 2 से, इसका मतलब 6 से भी संख्या कटेगी 17 का 2 तल से। अब हम इधर से आएंगे, घटते जाएंगे 999 से 998, ये तो 2 से कट रही है संख्या, लेकिन 3 से कटती। क्या नियम है इसका, 9 18 18 8 26, इसका मतलब 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। 997 देखेंगे, ये भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 18 18 25 ये भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब की बार लगता है आने की संभावना है क्या, ये 2 से कट जा रही है संख्या। 9 18 1800 कितना होता है 24, इसका मतलब 2 से भी संख्या कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब अब योग के नियम को निकालना है। आ गया वही रूल जो इससे पहले मैंने बताया था। लास्ट नंबर को ले लेंगे और यहाँ पर देख लीजिए ये कितना है 996 है। अब 996 यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ 102 है। तो कहने का मकसद क्या है कि आप देखिए यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, दोनों में 6 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है कि हमको इसके दोनों के बीच में लेना पड़ रहा है। तो 17 का कितना हो गया टोटल से। अब इसको काटिए, 6 का ही 6 बचा कितना 3, 3 पर 9 39, 6 6 कितना हो गया 36 और 6 6 कितना हो गया 36। अब देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पर ये दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। कितना हो गया, एक तो 166, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1 हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं पूरी तरह से परफेक्टली। जब डिविजन हो जाता है तो इसमें हम एक माइनस करके इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब 17 है तो इसका मतलब 16 हो जाएगा। 166 में से 166 में जब 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा 150।